हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनया बालपांडे, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्रिया शरीर देखेंगे। क्रिया शरीर का पेपर 2 जो 100 नंबर के लिए पूछा जाता है उसको हम देखेंगे। आज फर्स्ट चैप्टर जो है वो है धातु। धातु की निरुक्ति, व्युक्ति, संख्या, कर्म और पोषक कर्मों को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है धातु पोषक न्याय को विस्तार पूर्वक समझाइए। 4 टाइप के धातु पोषक न्याय बताए, उसमें से एक फर्स्ट जो है वो है एक कालज धातु पोषक न्याय, ये भी पूछा जा सकता है। और कई आचार्यों के अनुसार पोषण के लिए जो दिन बताए गए हैं कि कुछ आचार्यों ने 3 दिन बताए, कुछ आचार्यों ने 1 दिन बताया, कुछ आचार्यों ने 41 डेज बताए हैं। ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। सेकेंड चैप्टर है रस धातु। रस धातु आपको डिटेल में पढ़ना है, बॉडी फ्लूइड भी डिटेल में पढ़ना है, और रस संवहन जो हमेशा 10 नंबर में पूछा जाता है वो आपको पढ़ना है। रक्त धातु, इसमें भी आपको ब्लड से पूछा जा सकता है। विशुद्ध रक्त युक्त पुरुष पूछा जा सकता है। मांस धातु आपको डिटेल में पढ़ना है। मसल्स, 3 टाइप की मसल्स होती है, वो पूछा जा सकता है। मेद धातु, एडिपोज टिश्यू भी पूछा जा सकता है। इन सबको तो डिटेल में पढ़ना ही है, ये तो मेन है आयुर्वेद का। 6 चैप्टर जो है अस्थि, अस्थि धातु भी डिटेल में पढ़ना है, और बोन से आपको पूछा जा सकता है। मज्जा, मज्जा धातु भी आपको क्षय वृद्धि सब पढ़ना है। बोन मैरो भी पढ़ना है। शुक्र धातु, शुक्र धातु बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्म, शुक्रसार पुरुष, आपको सबकी सारता याद करना है। जितनी भी धातु है उसकी क्षय, वृद्धि, सारता आपको टिप ऑफ टंग याद होनी चाहिए। 9 चैप्टर जो है वो कॉन्सेप्ट आश्रय आश्रय भाव है। आश्रय आश्रय भाव का वर्णन कीजिए, 5 नंबर में पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है स्त्रोतस का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। स्त्रोतक हमेशा एक मेन टॉपिक रहा है, इससे हमेशा से क्वेश्चन बनते हैं। स्त्रोतस डिटेल में पढ़ना है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक के अनुसार। 10 चैप्टर जो है वो है ओज। ओज का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सेकंड, ओज का स्वरूप एवं गुण का वर्णन करिए। ओज वृद्धि, क्षय लिखते हुए चिकित्सा को समझाइए। ओज विस्तृता के लक्षणों को लिखिए। ओज विपाद के लक्षणों को वर्णन कीजिए। ये वाइवा के लिए ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और धातुओं में रस, रक्त और शुक्र धातु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम 11 चैप्टर देखते हैं उपधातु। उपधातु का वर्णन कीजिए, 10 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। आपको तीनों उपधातु के बारे में लिखना होगा। फर्स्ट जो उपधातु है वो है स्तन्य। आपको इसमें मेमोरी ग्लैंड याद करनी होगी, मॉडर्न से भी पूछा जा सकता है। स्तन्य की उत्पत्ति, निष्पत्ति, स्थान, कर्म, क्षय और वृद्धि को लिखिए। आर्तव, इसमें आपको ओवम वगैरह पढ़ना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है। निष्पत्ति, स्वरूप, संगठन, कर्म, स्त्रोतस, दुष्टि, क्षय, वृद्धि, प्रमाण, ये सब लिखना है कि आर्तव का दुष्टि क्या है, आर्तव की क्षय वृद्धि क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्वक, इसको सेंस ऑर्गन से भी रिलेट करा जा सकता है, स्किन से। आचार्यों के अनुसार त्वचा के भेद, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। त्वचा के भेद अकॉर्डिंग टू चरक और अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। 12 चैप्टर जो है वो है मल। मल विवेचन करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है। आपको तीनों टाइप के मल पढ़ना है, पुरुष, मूत्र और स्वेद। उसकी के अंदर पुरुष के अंदर आएगा, पुरुष को समझाइए। पुरुष धरा कला को समझाइए। साम और निराम का वर्णन कीजिए। साम और निराम पुरुष जो होता है उसका आपको वर्णन करना है। मूत्र से पूछा जाएगा, मूत्र की उत्पत्ति को समझाते हुए यूरिन फॉर्मेशन पूरा आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा। श्वेत समझाना है, श्वेत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। धातुमल, सप्त धातु मलों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपको इसके सारे जो सप्त धातु है उन सबके मलों क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब आपको याद करना है। 13 जो चैप्टर है वो है इंद्रिय। इंद्रियों को समझाते हुए भेद लिखिए। कितनी टाइप की इंद्रिया बताइए, इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे बताई है, अव्यक्त, महन, अहंकार, उन सबसे कैसे इंद्रिया बनी है वो सब। इंद्रिया, पंच पंचक को विस्तार पूर्वक समझाइए, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है। कर्म इंद्रियों का वर्णन कीजिए। मन, मन को समझाते हुए उत्पत्ति, स्थान एवं गुणों को लिखिए। मन के गुण लिखना है, अनुत्वम च एकत्वम, ये सब आपको आना चाहिए। मन के लक्षण, विषय एवं कर्म को समझाइए। मन को उभयात्मक इंद्रिय क्यों कहा गया है, ये भी पूछा जा सकता है। इसी का हम पार्ट सेकंड जिसमें मॉडर्न पूछा, सॉरी, इसी में आत्मा चैप्टर है 15 नंबर पर। आत्मा के लक्षण लिखते हुए भेदों को समझाइए, ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है। परमात्मा और जीवात्मा को समझाइए। मनोवह स्रोतस को समझाइए। 19 जो चैप्टर है वो है इंद्रिय और स्वप्न। आचार्य सुश्रुत और चरक के अनुसार इंद्रिय निद्रा के भेद को समझाइए। स्वप्न के भेदों को समझाइए, ये भी पूछा जा सकता है कि स्वप्न के कितने भेद बताए गए हैं, कम से कम इनके नाम तो याद करना ही है। अभी मॉडर्न में जाते हैं, हिमोपोएटिक सिस्टम। हिमोपोएसिस आपको 10 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन फैक्टर्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के जो 13 फैक्टर्स होते हैं उनके एटलीस्ट नाम याद कर लीजिए। एंटीकोगुलेंट एजेंट आपको याद करने हैं। एनीमिया, जॉन्डिस, फंक्शन ऑफ ब्लड एंड ब्लड सेल्स, ये आपको याद करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट, ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है।
सेकेंड चैप्टर जो है बहुत छोटा है, इम्यूनिटी, एक्सप्लेन इम्यूनिटी डायरेक्ट पूछेगा, टेबुलर फॉर्म में आप लिख सकते हो। इम्यूनिटी को ओज के साथ रिलेट करके भी क्वेश्चन बना देगा 10 नंबर के लिए। एक्सप्लेन टाइप ऑफ इम्यूनिटी, कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है। ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसको अलग अलग भी पूछा जा सकता है 5-5 नंबर के लिए, उस हिसाब से आप याद कर लीजिए। थर्ड चैप्टर है फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लड सर्कुलेशन, सेकंड कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, हार्ट साउंड। ये जो 3 क्वेश्चन ये हमेशा से पूछे जाते हैं। फिर रस संवहन आयुर्वेद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ चैप्टर जो है वो है मसल फिजियोलॉजी, इसमें आपको तीनों मसल्स के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन ये पूछा जा सकता है। फिफ्थ चैप्टर है एडिपोज टिश्यू, एक्सप्लेन टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन कितने टाइप के होते हैं वो आपको पढ़ना है। फंक्शन ऑफ स्किन, स्किन भी पढ़ना है। स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड क्या होता है वो सब पढ़ना है। फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन, इसमें आपको ओव्यूलेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसे ही बाकी सारे फेज भी पूछे जा सकते हैं बट मोस्टली ये पूछा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्शन ये 10-10 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। मेल रिप्रोडक्शन को भी शुक्र से रिलेट करके पूछा जा सकता है। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, इसमें जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 10 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। मिच्यूरेशन 10 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के साथ आपको ये सब याद करना है। नेफ्रॉन, इसका भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टा ग्लोमेरुलर एपिरेटस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेकेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किडनी एंड इट्स फंक्शन, फंक्शंस हमेशा हर ऑर्गन के आपको याद करना है। फिजियोलॉजी है तो फंक्शंस हमेशा पूछे जाते हैं। सेंस, स्पेशल सेंस और स्लीप और ड्रीम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सेंस ऑर्गन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट आई और स्किन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई की रेटिना की जो 10 लेयर है उसके एटलीस्ट नाम तो याद करने ही है। स्किन त्वचा, ठीक है, त्वचा के 2 आचार्य, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो भेद बताए गए हैं वो सब पढ़ना है। और टाइप ऑफ स्लीप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।